आज मेरा ये पहला दिन है यूट्यूब पर, जिसमें मैं छठी क्लास का पहला पेज और पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूँ, जिसमें पढ़ाना है संख्याओं की समझ। तो संख्याओं की समझ के लिए मैं पहला क्वेश्चन का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर ला चुका हूँ, जिसमें पूछा गया हुआ है कि 1,00,000 बराबर डैश 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 10,000, मतलब 1,00,000 में कितना 10,000 होता है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ 1,00,000 लिख लेते हैं। कितना? 1,00,000। 1,00,000 पे 5 शून्य होता है, 1,00,000 लिख लेंगे और इसके बटे में मतलब 1,00,000 में हम क्या करेंगे, 10,000 से भाग दे देंगे। 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो, पहला जीरो को पहला जीरो से काट देंगे, दूसरा जीरो को दूसरा जीरो से, तीसरा जीरो को तीसरा जीरो से, चौथा को चौथा से। अब बचेगा एक जीरो, मतलब कि 1,00,000 में 10,000 हो। कितना 10,000 होगा? 10,000। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इसका बी। तो बी के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन के लिए जाता हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन में हो जाएगा, 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम 1 मिलियन लिख लेंगे। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख लिखेंगे, 10 लाख। दस लाख लिख लिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, 100,000 से भाग दे देंगे। तो 100 लिखेंगे और 1000 पर जानते ही है 3 शून्य होता है, 3 शून्य दे देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे शून्य काटेंगे। एक से एक कट गया, दूसरा से दूसरा कट गया, तीसरा से तीसरा कट गया, चौथा से चौथा, पाँचवा से पाँचवा। मतलब इसमें भी 1 मिलियन में कितना 100,000 बढ़ाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा 10। हो गया ये भी। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, सी की तरफ, जिसमें कहा गया है 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होता है। तो हम सी को अब बनाते हैं। इससे पहले इसको हटा देते हैं। अब करते हैं सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है। 1 करोड़ लिख लेते हैं हम। 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, तो 7 जीरो डाल देंगे हम। उसके बाद कह रहा है इसमें कितना 10 लाख होता है। तो 10 लाख नीचे में लिख देंगे। लाख पे 5 शून्य होता है और ऊपर से नीचे शून्य को क्या करेंगे, काटेंगे। पहला से पहला को, दूसरा से दूसरा को, तीसरा से तीसरा को, चौथा को चौथा को, पाँचवा से पाँचवा को, छठा से छठा को। इसका मतलब हो गया डी में भी 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है। तो 1 करोड़ में 10 लाख हो जाएगा। यहाँ भी 10 ही आया। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डी की तरफ। इससे पहले इसको हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे डी की तरफ। तो इसमें कह रहा है डी में 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है। तो 1 करोड़ लिख देंगे। 1 करोड़ पे तो 7 शून्य होता है, जानते ही हैं। एक करोड़ पे 7 शून्य होता है, 2 2 4 5 6 7। अब क्या करते हैं, इसमें मिलियन से भाग देंगे। तो 1 मिलियन का मतलब जानते हैं कि 10 लाख होता है, 10 लाख। अब क्या करेंगे, इस 10 लाख से ऊपर 1 करोड़ में भाग दे देंगे। तो पहली शून्य से पहली शून्य को काट देंगे, दूसरी शून्य से दूसरी को, तीसरी से तीसरी को, चौथी से चौथी को, पाँचवीं से पाँचवीं को, छठी से छठी को। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है। तो 1 करोड़ में देख रहे हैं कि
10 मिलियन होता है, तो यहाँ हम 10 भर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई में देख रहे हैं, ई में लिखा हुआ 1 मिलियन में कितना लाख होता है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब बता ही चुके हैं कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख ठीक से लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। 10 लाख 10 लिख करके इस पे 5 शून्य दे देंगे तो हो जाएगा 10 लाख। अब इसमें करते हैं 1 लाख से भाग दे देते हैं। 1 लाख 1 लाख से भाग दे देंगे तो एक पे 5 शून्य डाल के इसको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे को 0 से 0 को काट देंगे। पहला से पहला को, दूसरा से दूसरा को, तीसरा से तीसरा को, चौथा से चौथा को, पाँचवा से पाँचवा को। यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो यहाँ भी 10 भर देंगे। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त।